जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं मनुष्य के अंदर होने वाली एक सामान्य सी बीमारी के बारे में, जिसे हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। हार्ट अटैक को हिंदी में दोस्तों दिल के दौरे के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसका एक शब्द और होता है, हृदय घात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है जिसे एमआई के नाम से जाना जाता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में समझेंगे कि मनुष्य में हार्ट अटैक की बीमारी कैसे होती है। प्रति वर्ष 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पहले रिसर्च की गई, उसके अंदर यह पाया गया कि जो हार्ट अटैक की बीमारी थी ना, वो बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा थी। जो लोग ज़्यादा बुढ़े थे, यानी जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी, 55 से ज़्यादा थी, उनके अंदर हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होती थी। लेकिन वर्तमान रिसर्च के अनुसार पाया गया कि यह बीमारी अब बच्चों के अंदर भी होने लगी, क्योंकि बच्चों के अंदर इस बीमारी को होने का प्रमुख कारण है दोस्तों आहार। आज आप किस प्रकार का भोजन करते हो, यह आपके कल पे डिपेंड करता है। आज की मेहनत आपका कल परिणाम देगी, वैसे ही आप किस प्रकार का आज भोजन ग्रहण करते हो वो कल पे डिपेंड करता है। दोस्तों, यह बीमारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखी गई, लेकिन जो शहरी क्षेत्र थे ना, उनमें ज़्यादा देखी गई, क्योंकि शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो सामान्यतः जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, इन पे डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। बल्कि जो गाँवों के जो लोग होते हैं ना, वो सामान्यतः इन चीज़ों से दूर रहते हैं, वो देसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, जो बच्चों के अंदर इस बीमारी का प्रमुख कारण था वो था आहार। आज के बच्चे, आप जानते हो, आज की जीवन शैली बदल चुकी है। लोग देसी चीज़ खाने से तो बेहतर है चाउमीन, मंचूरियन खाना पसंद करते हैं। जैसा आप भोजन ग्रहण करोगे, वैसी ही आपके शरीर के अंदर बीमारियां हो जाएगी। हृदय संबंधित बीमारियों का जो 99% कारण होता है ना, वो आपके द्वारा ग्रहण किया गया आपका आहार, यानी आपके भोजन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, पुरुषों के अंदर इसकी सामान्य एज निकली थी ना, एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, वो थी दोस्तों 45 वर्ष। तो दोस्तों, जो पुरुष 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे, उनके अंदर अधिकतर हृदय संबंधित बीमारियां देखी गई। लेकिन महिलाओं में इसकी एज थी 55 वर्ष, यानी महिला जब 55 वर्ष से ज्यादा थी ना, उनके अंदर हृदय संबंधित बीमारियां ज्यादा थी, और पुरुषों में 45 वर्ष से। दोस्तों, इस बीमारी का दूसरा कारण है मोटापा, यानी कोई व्यक्ति जितना ज्यादा मोटा होता है ना, इस बीमारी का उतना ही ज्यादा शिकार बनता जाता है। हृदय संबंधित बीमारियां अधिकतर मोटे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कोई बड़ी सी एक ट्रक होती है, वो ट्रक बड़ी होती है, बड़ी होने के कारण उसके अंदर क्या इंजन भी बड़ा लगता है, उसका एवरेज कम होता है। जो इंसान जितना ज्यादा मोटा होता है ना, उसके दिल के ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा लोड रहता है। तो इस बीमारी का दूसरा कारण था मोटापा, यानी जो व्यक्ति मोटे थे, इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार पाए गए। दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि आखिरकार हृदय संबंधित बीमारी यानी हार्ट अटैक की बीमारी किस प्रकार होती है। ये दोस्तों मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, जिसके अंदर दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ये चारों चैम्बर पाए थे। मैंने पिछले वाले वीडियो में इस हृदय की बेसिक संरचना और हृदय की मैकेनिज्म को समझा दिया था, उसके अंदर मैंने समझा रखा था। जो बायां आलिंद, बायां निलय होता है ना, यहाँ कपाट पाए जाते हैं त्रिवलनी, बायां आलिंद, बायां निलय के यहाँ कपाट पाए जाते हैं द्विवलनी। इन कपाटों का एक ही कार्य है, ये हमेशा रक्त को विपरीत दिशा में नहीं जाने देते, रक्त को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कपाटों के बंद होने के कारण जो आवाज आती है ना, उस साउंड को कहते हैं लब और डब की ध्वनि, जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से आपके हृदय की धड़कन को सुनता है। दोस्तों, मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त को लाने का काम करती है महाशिरा। शिरा है, शिरा से भी बड़ी महान शिरा, जिसे इंग्लिश में वेना केवा के नाम से जाना जाता है। यह महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त को लेकर आती है। अब मनुष्य के हृदय से रक्त को वापस शरीर के अंदर ले जाने का काम करती है एरोटा, जिसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर वाले दोनों कक्ष होते हैं ना, चैम्बर होते हैं ना, उन्हें आलिंद कहते हैं, नीचे वाले निलय थे। अब आप सोच सकते हो कि ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है। ज्यादा प्रेशर हमेशा निलय के ऊपर होता है, आलिंद के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि निलय को पूरी बॉडी के अंदर रक्त को पंप करना पड़ता है। जैसे आप समझ सकते हो कि आपके परिवार के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है ना, वो मम्मी और पापा दोनों पे होता है। मम्मी और पापा में से भी आप अगर देखो ना, तो पापा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको घर की कमाई, घर की संस्कृति, घर के जितने भी खर्चे वर्चे सब देखने होते हैं। मम्मी को इनसे कोई लेना देना नहीं होते। मम्मी के तो गेहूं का आटा आ गया, खाना बनाया, खिला दिया। अब पापा को पूरा घर का खर्च देखना पड़ता है, अपने बच्चों की फीस से लेकर उनके न जाने शादी करवानी। पापा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार होता है, मतलब परिवार का। ऐसे ही समझ सकते हो, मनुष्य के हृदय के अंदर भी जो दायां निलय होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा भार होता है।
भार इन दोनों पर होता है, लेकिन इसमें से भी देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा भार होता है। इसीलिए इसकी जो भित्ति होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है। इसीलिए मनुष्य का हृदय जब आप देखते हो ना वो बाईं ओर झुका हुआ दिखता है आपको, बल्कि वो झुका हुआ नहीं होता है। इसकी जो भित्ति होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी होने के कारण मनुष्य का हृदय तिरछा दिखाई देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जो बायां आलिंद होता है ना वो एरोटा की सहायता से पूरे शरीर के अंदर ब्लड पंप करता है। जब बायां आलिंद में ब्लड आता है, बायां आलिंद से ब्लड फिर बाएं निलय के अंदर आता है ना, तो निलय के अंदर सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी हृदय एकदम से पिचक जाता है। जब दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होता है, सिस्टोल के समय यह रक्त एरोटा की सहायता से संपूर्ण शरीर के अंदर चला जाता है। अब संपूर्ण शरीर के अंदर हृदय से ब्लड जाता है। हृदय को ब्लड शरीर के नीचे भी पहुंचाना होता है, यानी अपनी जो हृदय से निचला वाला पार्ट होता है वहां भी ब्लड लेके जाना होता है। और हृदय को शरीर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना मस्तिष्क, वहां पर भी ब्लड लेके जाना होता है। आप समझ सकते हो दोस्तों, आपके घर के अंदर नल आते हैं। जो आपके घरों में नल आने के लिए जो पानी की टंकी बनाई जाती है ना वो गांव से कहीं दूर बनाई जाती है और उसको बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता है, क्योंकि सरकार ने भी इसमें एक दिमाग लगाया ताकि दोस्तों बिना किसी मोटर के पानी प्रेशर की सहायता से प्रत्येक घरों में पहुंचाया जा सकता है। हृदय में भी यही होता है। हृदय यहाँ से बहुत ही तेज का प्रेशर लगाता है, यानी हृदय एक पंप के जैसे कार्य करता है। अब प्रेशर लगाता है तभी तो हृदय मस्तिष्क तक ब्लड को पहुंचा पाता है। अब दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हुआ। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा यानी बाएं निलय के अंदर सिस्टोल होगा, सिस्टोल के समय क्या होगा, यह ब्लड एरोटा की सहायता से पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। अब एरोटा पूरे शरीर के अंदर ब्लड लेके नहीं जाएगी, एरोटा आगे जाके छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी, जिन्हें कोरोनरी एट्रीज के नाम से जाना जाता है। जैसे आप समझ सकते, आपके घर के अंदर नल आ रहे हैं, जो नल का जो पाइप होता है ना वो प्रत्येक गली से गुजरा हुआ होता है। उस पाइप से छोटे छोटे नल निकाले जाते हैं जो आपके घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। उसी प्रकार ये जो एरोटा होती है ये आगे जाके एट्रियाज में बढ़ जाती है, जिन्हें कोरोनरी एट्रियाज के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाती है। रक्त के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कुछ भी पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन दोस्तों आपने मान लीजिए खाने के अंदर खाया फास्ट फूड, जंक फूड, चाउमीन, मंचूरियन, जिनके अंदर वसा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ही दोस्तों आप कोलेस्ट्रॉल खाओगे, कोलेस्ट्रॉल आपकी कोरोनरी आर्टरियाज के अंदर जमना हमेशा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो फैट होती है ना वो आपकी नसों के अंदर जम जाती है, यानी कोरोनरी आर्टरियाज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ कोलेस्ट्रॉल का थक्का बन जाएगा और जो ये कोरोनरी आर्टरियाज हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, ये सक्रिय हो जाएगी। पहले आप देख सकते हो इनकी चौड़ाई इतनी थी, जैसे ही थक्का बनेगा ये इतनी सी हो जाएगी। अब एरोटा से तो ब्लड आ रहा है, ब्लड तो एरोटा से आ रहा है, ब्लड तो यहाँ से पार हो जाएगा, ब्लड तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जो ब्लड होता है ना वो लिक्विड होता है, क्योंकि उसके अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है, बल्कि 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट उसी प्रकार होती है। जिस प्रकार आप जैसे चाय बनाते हो ना, चाय के अंदर दूध डालते हो, दूध के अंदर पत्ती डालते हो। चाय में मेनली आप जब चाय में उबाल आता है ना, दूध और पत्ती ही दिखाई देते हैं। उस चाय को समझ लीजिए आपका ब्लड, और उसके अंदर जो पत्ती पाई जाती है ना वो होती है रक्त कणिकाएं। आप जब चाय को छन्नी से छानते हो, उसके अंदर मान लीजिए पत्ती की मात्रा जब ज़्यादा होती है ना, जब वो पत्ती उस छन्नी पे नीचे बैठ जाती है ना, तो वो चाय नहीं छनेगी, वो जो चाय जो होगी ना वो छन्नी के अंदर ही रह जाएगी। आप फिर से जो वो छन्नी होती है ना उसको किसी बर्तन के अंदर लेते हो, फिर से आप चाय को छानते हो ताकि वो पत्ती फिर से हट जाए। इसी प्रकार दोस्तों जब अपनी धमनियों के अंदर रक्त बहता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, कोरोनरी आर्टरियाज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का थक्का बन जाता है। जैसे जैसे यह थक्का बड़ा होने लगता है, यहाँ से रक्त तो पार हो जाएगा, लेकिन रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी पाई जाती है, जिन्हें रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये रक्त कणिकाएं यहाँ आकर जमना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इन थक्के से पार नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि ये रक्त कणिका यहाँ जम गई और यहाँ पर क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग हो गई तो यहाँ से रक्त आगे जा ही नहीं पाएगा, रक्त आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ की जो कोशिकाएं होगी ना वो भी मर जाएगी और आगे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, और हृदय भी कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि हृदय पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हृदय यहाँ से प्रेशर लगाएगा और यहाँ थक्का बना हुआ है। अब पीछे से ब्लड कैसे आएगा हृदय के अंदर, जब यहाँ से ब्लड आगे जाएगा तब ना महाशिरा या वेना क्या होगी ना, वो रक्त के हृदय के अंदर रक्त लाएगी। जब
कोलेस्ट्रॉल का कोरोनरी आर्टरियाज के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है या क्लोटिंग हो जाती है, उस समय हृदय के अंदर रक्त की जो आपूर्ति होती है ना वो बंद हो जाती है। इसे ही दोस्तों सामान्य लैंग्वेज में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा कहा जाता है। हार्ट अटैक होने से पहले दोस्तों दिल के दौरे की जो बीमारी है ना ये आपको बहुत सारे संकेत देती है, जिसमें मेन संकेत होता है आपके सिर के अंदर दर्द होना, आपको पसीना आना, आपके कमरे की एसी चालू है, आपके कमरे का फैन चालू है तो भी आपको पसीना आ रहा है, थकान होना, आप थोड़ा सा काम करते हो थक जाते हो, सांस फूलना, थोड़ा सा चले और आपकी सांस फूलने लग गई। और इसका प्रमुख एक कारण और भी है दोस्तों, वो भी आपको हृदय हार्ट अटैक होने से पहले दिखाता है। आपका जो लेफ्ट साइड होता है ना, इस साइड में दर्द होना, इस साइड में एक तो हाथ और एक आपकी आर्म जो बाहु होती है, इस साइड में आपको दर्द होगा। यह हार्ट अटैक होने से पहले ही बीमारी अपने शरीर को लक्षण दे देती है। हार्ट अटैक के सामान्यतः दोस्तों 2 झटके माने जाते हैं, जिनमें जो पहला जो झटका होता है ना, इसे कहा जाता है माइल्ड, कहा जाता है माइल्ड। यह सामान्यतः हल्का हमला होता है, यानी फर्स्ट टाइम या क्लोटिंग होगी ना तो अचानक मान लीजिए एक बड़ी सी आरबीसी यहाँ के फंस गई, मान लीजिए हृदय तेज से पंप करेगा ना, प्रेशर करेगा तो ये रक्त के साथ बहकर चली जाएगी। उस समय आपके हृदय के अंदर आपको दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, जिससे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए उस समय सही समय पर जाकर इलाज नहीं करवाया तो यह रक्त का थक्का धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और एक दिन ये पूर्ण रूप से यह जो कोरोनरी आर्टरियाज होगी ना ये ब्लॉक हो जाएगी और आपका हृदय काम करना बंद कर देगा। जिस समय आपके हृदय ने काम करना बंद कर दिया, आपको परलोक में जाना पड़ेगा और आपको कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई दे, थकान होना, पसीना आना, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाना, आपके लेफ्ट साइड में दर्द होना, सीने में दर्द होना, आप तुरंत जाके डॉक्टर से परामर्श लीजिए और सलाह लीजिए। ये है दोस्तों हार्ट अटैक किस प्रकार होता है। हार्ट अटैक में एक ही चीज आप याद रखना कि कोरोनरी आर्टरियाज में जब कोलेस्ट्रॉल या फैट या वसा के कारण ब्लॉकेज हो जाता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक कहा जाता है। उसे ही दिल का दौरा कहते हैं, उसी हृदय घात के नाम से जाना जाता है, उसे ही मायोकार्डिया इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि हृदय का डॉक्टर किस प्रकार उपचार करता है, कोरोनरी आर्टरिया बाईपास ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की बीमारी किस प्रकार होती है। जय हिंद, जय भारत साथियों।